उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में ट्रैक्टर चालक धीरेन्द्र पासवान हत्याकांड में कातिल पत्नी को लेकर कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। पति की हत्या करने वाली पत्नी रीना के एक नहीं बल्कि दो भतीजों के साथ लव अफेयर थे। रीना का सतीश के अलावा एक और दूसरे भतीजे अभिषेक से भी संबंध थे। रीना के मोबाइल से कई सारे पॉर्न वीडियो भी बरामद हुए हैं। वही हत्या वाली रात धीरेन्द्र पासवान को मारते समय भतीजे सतीश के हाथ कांप गए थे। ऐसे में पत्नी रीना ने खुद बेहोश पति का सिर चौखट पर तब तक मारा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। प्रेमी सतीश की चाहत में उसने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। बता दें कि साल 2019 में धीरेन्द्र पासवान की शादी रीना से हुई। एक साल बाद ही दोनों को एक बेटा हुआ। शादी के बाद से रीना के घर में सिर्फ सास और पति ही रहते थे। पड़ोस में ही बाकी रिश्तेदारों के भी घर हैं। ऐसे में रिश्तेदारों का एक दूसरे के आना जाना लगा रहता था। वहीं शादी के 3 साल बाद रीना का पड़ोस में रहने वाले भतीजे सतीश और फिर अभिषेक से लव अफेयर हो गया। यह सिलसिला करीब 3 साल तक लगातार चला और इस दौरान रीना ने एक एक करके दोनों भतीजों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। हैरानी की बात यह थी कि दोनों भतीजों को खुद एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन 6 महीने पहले जब धीरेन्द्र ने रीना और भतीजे सतीश को संबंध बनाते देख लिया तो उसने पत्नी रीना का मोबाइल छीन लिया और उसे घर से बाहर आने जाने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, धीरेन्द्र ने भतीजे सतीश से सारे संबंध तोड़ते हुए उसे अपने घर आने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही कुछ रिश्तेदारों को भी रीना पर नजर रखने के लिए कहा था, जिसके चलते रीना और धीरेन्द्र के बीच झगड़े होने शुरू हो गए। वहीं पति के मना करने के बाद भी रीना नहीं मानी। दरअसल धीरेन्द्र जब खेत पर चला जाता था तब रीना सतीश को बुलाती थी। घर पर 75 साल की बूढ़ी सास, जिन्हें न तो कुछ दिखता था न सुनाई देता, न ही कुछ वह समझ पाती थी। उनके अलावा रीना का 5 साल का बेटा, जिसको वह खेलने के लिए या तो घर से बाहर भेज देती थी या फिर सुला देती थी। वहीं इस दौरान जब भतीजे अभिषेक को पता चला कि रीना सतीश के साथ भी रिलेशन में है, उसने तब से ही रीना से मिलना जुलना और बातें करना बंद कर दिया था। वहीं अब पुलिस ने अभिषेक को सरकारी गवाह बनाया है। दूसरी ओर भतीजे सतीश और रीना को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया।